तो आज हम जानेंगे कि कितने पुशअप्स करके आप अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बना सकते हो। और इसके लिए मैं आपको पुशअप का एक बेहतरीन रूटीन बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कब आपको इस रूटीन को फॉलो करना है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मसल मास अपनी बॉडी में बना पाओगे। क्योंकि अक्सर लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से पुशअप के बहुत ही कम फायदे उन्हें मिलते हैं। तो भले ही आप एक बिगिनर हो या मिड लेवल पर हो या फिर एक प्रो हो, इस पुशअप रूटीन को फॉलो करके आप सभी को मसल ग्रोथ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे पुशअप के साथ करके आप अपनी कंप्लीट लोअर बॉडी को भी मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो एक बात पहले ही मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि एक ही मसल ग्रुप को रोजाना ट्रेन करना एक अच्छा आइडिया नहीं है, और इसमें पुशअप भी शामिल है। क्योंकि जब आप पुशअप्स, पुलअप्स या स्क्वाट्स जैसी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तब इससे आपके मसल फाइबर्स में छोटे छोटे टीयर्स बन जाते हैं। और फिर जब आप 1 या 2 दिन उस मसल पार्ट को ट्रेन नहीं करते, तब मसल फाइबर्स के ये टीयर्स रिकवरी के दौरान सही हो जाते हैं, और साथ में ये मसल फाइबर्स रिकवरी के दौरान ही बड़े भी बनते हैं। पर अगर आप एक वर्कआउट के बाद अगले दिन फिर से उसी मसल पार्ट का वर्कआउट करते हैं, तो मसल फाइबर्स के ये माइक्रो टीयर्स और बढ़ते जाते हैं, जिससे कि एक तो इंजरी का खतरा बढ़ता है, और दूसरा ओवर ट्रेनिंग की वजह से उस वर्कआउट का फायदा भी आपको नहीं मिलता। क्योंकि वर्कआउट के बाद मसल्स को रिकवरी का टाइम देना भी मसल ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। चलो इसे अच्छे से समझते हैं। तो जब आप कोई भी एक्सरसाइज जैसे पुशअप करते हैं, तो इससे आपके मसल फाइबर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटे बनते हैं, जिससे कि आपकी मसल्स बड़ी बनती हैं। और ये होता कैसे है? तो जब आप पुशअप करते हैं, तब आपके मसल्स पर काफी प्रेशर होता है और आपके मसल्स हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। और पुशअप करते हुए आपके ट्राइसेप, शोल्डर्स और पेक्टोरल मसल्स को काफी हार्ड वर्क करके आपके बॉडी वेट को उठाना होता है, जिससे कि आपके मसल्स में वो टाइनी टीयर्स बनते हैं जो ऊपर हमने आपको बताया था। और वर्कआउट के बाद मसल्स में इन टाइनी टीयर्स की रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी रिकवरी मोड में चली जाती है, जिसमें आपकी बॉडी ज्यादा हार्मोन प्रोडक्शन करती है, और मसल फाइबर्स में उन टाइनी टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशंस आपकी मसल्स तक आपकी बॉडी भेजती है, जिसके रिजल्ट में आपके मसल फाइबर्स इस रिकवरी प्रोसेस में और ज्यादा बड़े, मोटे और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब पुशअप का कौन सा रूटीन आपको फॉलो करना है, ये जानने से पहले एक बड़े सवाल का जवाब जान लेते हैं कि क्या हमें रोजाना पुशअप करके ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि जब आप वर्कआउट कर लेते हैं, इसके बाद आपकी बॉडी रिकवरी के काम पर लग जाती है, जिसमें हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ता है और मसल प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस भी शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करने की प्रोसेस में लग जाती है। पर अगर आप रोजाना पुशअप करते हैं, तब आप अपनी बॉडी में इस रिपेयर की प्रोसेस को होने के लिए पूरा टाइम ही नहीं देते, और फिर से मसल फाइबर्स को डैमेज करने लग जाते हैं। यानी एक दिन पुशअप के बाद मसल फाइबर्स को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनने का टाइम देने के बजाय आप अगले दिन फिर से मसल फाइबर्स को डैमेज करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। और इसीलिए पुशअप के मामले में भी हर दिन पुशअप लगाना ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसल्स बड़ी और स्ट्रॉन्ग बने, तो हर बार पुशअप रूटीन फॉलो करने के बाद 48 घंटे का टाइम पूरा होने पर ही आपको दोबारा पुशअप रूटीन को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि रिकवरी और रीबिल्डिंग का असली मैजिक आप देख पाएं। और अब अपने अगले और जरूरी सवाल पर आते हैं कि एक वर्कआउट सेशन में कितने पुशअप्स हमें करने चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ हम कर पाएं। तो इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब कि अभी आप अपने फिटनेस के किस लेवल पर हो? क्या आप एक बिगिनर हो जिसने अभी अभी पुशअप करना स्टार्ट ही किया है, या फिर आप काफी टाइम से दूसरी एक्सरसाइजेज और पुशअप परफॉर्म कर रहे हैं? वैसे पुशअप रूटीन जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि हर दिन पुशअप रूटीन को फॉलो करना ऐसा ही है जैसे कि एक छेद वाली बाल्टी को भरने की कोशिश करना। तो चलिए अब पुशअप का रूटीन जान लेते हैं। तो अगर आपने हाल फिलहाल में ही पुशअप करना स्टार्ट ही किया है, या फिर अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तब आपको एक सेट में 6 से 10 पुशअप करने का एम रखना चाहिए, और 6 से 10 रेप्स वाले टोटल 3 से 4 सेट शुरुआत में आपको करने चाहिए। वैसे अगर आप एक ही बार में अच्छे खासे पुशअप्स लगा लेते हैं, तो आप लोगों के लिए दूसरा रूटीन मैं आगे आपको बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करना है। पर अगर आप एक बार में 2-4 पुशअप भी नहीं लगा पाते, तो भी आप नी पुशअप करना शुरू कर सकते हैं, जो कि पुशअप की ही एक आसान फॉर्म है। और कुछ टाइम नी पुशअप करते रहने के बाद आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप नॉर्मल पुशअप भी आसानी से करने लग जाएंगे। और ध्यान रखिए कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अभी अपने जिस भी फिटनेस लेवल पर हैं, उस लेवल को आपको बढ़ाना है। तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझ पर तो एक बार में 5 या 6 पुशअप ही लग पाते हैं, या फिर मैं तो सिर्फ नी पुशअप ही कर पाता हूँ, तो मैं पुशअप करके बॉडी नहीं बना पाऊंगा। बल्कि अगर आप पुशअप नहीं लगा पा रहे हैं, तो नी पुशअप के ही 3 से 4 सेट करना शुरू करिए, और हर सेट में जितने रेप्स आपसे करे जाएं उतने रेप्स आपको करने हैं। तो अब बात करेंगे उन लोगों की जो काफी टाइम से पुशअप लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप पहले से पुशअप लगा रहे हैं और आपने थोड़े बहुत मसल्स डेवलप कर लिए हैं, तब ऐसे में एक सेट में 8 से 10 पुशअप परफॉर्म करना आपके लिए एक आसान काम हो जाता है। और इतने रेप्स एक सेट में परफॉर्म करने पर
आपके मसल्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए हर सेट में 15 से 25 रेप्स का एक स्वीट स्पॉट मिल सकता है। तो ऐसे लोग 15 से 25 रेप्स वाले 3 से 4 सेट करना शुरू कर सकते हैं। और जिन दिनों में आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो तब आप पुशअप के 3 से 4 सेट करें और हर सेट में जितने ज्यादा रेप्स आप लगा पाए उतने ज्यादा रेप्स आपको करने हैं, क्योंकि सेट को फेलियर तक परफॉर्म करने पर मसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है और इसके रिजल्ट में एक्स्ट्रा मसल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो अब बात करेंगे एडवांस लेवल के फिटनेस वाले लोगों की। तो अगर आपको नॉर्मल पुशअप करना पार्क में टहलने जितना आसान लगता है तो आप लोगों को ऐसे में वेटेड पुशअप परफॉर्म करने चाहिए, जिसमें पुशअप को और मुश्किल बनाने के लिए आप एक बैग में भारी किताबें भरकर या फिर पानी की बोतलें भरकर बैग को कमर पर लटकाकर इस तरह से पुशअप परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने मसल्स को काफी डीपली टारगेट कर पाते हैं। तो वेटेड पुशअप्स के साथ आपको 3 से 4 सेट करने हैं और हर सेट में इतने रेप्स आपके होने चाहिए जिससे कि 3 से 4 सेट में मिलाकर आप टोटल 40 से 50 पुशअप्स परफॉर्म कर पाएं। अब देखिए, हालांकि पुशअप आपकी अपर बॉडी के लगभग हर मसल पार्ट को अच्छे से ट्रेन करती है, पर फिर भी सिर्फ पुशअप को ही आपको नहीं करना बल्कि दूसरी कंपाउंड एक्सरसाइजेज भी आपको परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स के लिए तो पुशअप बेहतरीन काम करती है, पर आपके बैक मसल्स को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं और वी शेप बॉडी बनाना चाहते हैं तब आपको पुल अप जैसी कंपाउंड एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे कि कंप्लीट अपर बॉडी आपकी पुशअप्स और पुल अप्स परफॉर्म करने से एक बेहतरीन शेप में आएगी। और अगर आप घर से एक्सरसाइज करते हैं तो अपने लिए एक पुल अप बार आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर घर पर ही कहीं पर लटक कर पुल अप परफॉर्म आप कर सकते हो। अब अपर बॉडी से अलग लोअर बॉडी के लिए आप अगर स्क्वाट्स करना शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी लोअर बॉडी का लगभग हर एक मसल पार्ट ट्रेन होता है और मस्कुलर बनता है। तो आप पुशअप्स और पुलअप्स परफॉर्म करने के बाद 4 सेट स्क्वाट्स के परफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं और चारों सेट में मिलाकर आपको कम से कम 50 स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं। वैसे पुलअप्स के आपको 3 सेट करने हैं, जिसमें हर सेट में जितने रेप्स आप कर पाए उतने आपको करने हैं। और इस रूटीन को फॉलो करने का सबसे अच्छा टाइम आपके लिए वो रहेगा जिस टाइम में आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है। वैसे खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद ही आपको वर्कआउट करना चाहिए, पर इससे अलग आप 1 या 2 केले खाकर और 1 कप ब्लैक कॉफी पीकर आधे घंटे बाद वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपका फोकस और वर्कआउट परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाएगी। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप घर से बिना किसी जिम के सामान के अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं तब आप हमारा ये फुल बॉडी होम वर्कआउट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने आपको बॉडी वेट से बॉडी के हर एक मसल पार्ट को मस्कुलर बनाने के लिए एक्सरसाइजेज और वर्कआउट प्लान्स बताए हैं। किस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना चाहिए ये भी बताया है। इसके अलावा वर्कआउट से पहले आपको क्या खाना चाहिए, वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए, किस तरह की डाइट मसल ग्रोथ के लिए लेनी चाहिए, मसल ग्रोथ फॉर्मूला कैसे काम करता है, वेट लॉस फॉर्मूला कैसे काम करता है, कैसे आपको अपने फिटनेस गोल्स बनाने चाहिए, कैसे किसी भी फिटनेस गोल को आप कम से कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, कैसे अपनी फिटनेस जर्नी में आप मोटिवेटेड रह सकते हैं और अपनी विल पावर का इस्तेमाल आप कैसे अपनी मसल ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। इस तरह की सभी छोटी से बड़ी जानकारी घर से बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए हमने आपको इस वर्कआउट प्लान में दी है। इसके अलावा इस वर्कआउट प्लान में आपको डाइट चार्ट भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे और वर्कआउट प्लान भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल मेंबर्स के लिए 40% का डिस्काउंट हम इस वर्कआउट प्लान पर आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस बेहतरीन होम वर्कआउट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और आज से ही अपनी बॉडी घर से ही मस्कुलर बनाना शुरू कर सकते हो। वैसे कमेंट करके हमें जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।